पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यात ये चाकी भली पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिल जाए तो फिर मैं पर्वत को जा कर के क्यों न पूजूं। देखिए, इससे तो अच्छी हमारी चकिया है जिसका हम पिसा हुआ आटा खाते हैं। दोस्तों, ये दोहा आपने खूब पढ़ा होगा। कबीरदास जी ने कहा, जब पत्थर पूजा का उन्होंने विरोध किया, पत्थर पूजा, लोग पत्थरों को पूजते हैं, अपने माँ बाप को नहीं पूजते, सजीव इंसानों को नहीं पूजते, उन मूर्तियों को नहीं पूजते, तो जो भगवान ने गढ़ी हैं अपनी बनाई हुई मूर्तियों को भगवान मान करके पूजते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है, 56 भोग लगाते हैं, बाहर मंदिर के भूखे मरते हैं लोग, दीन गरीब भूखे मरते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि हमारे यहाँ पत्थर पूजा का बहुत प्रचलन है, मूर्ति पूजा का बहुत प्रचलन है दोस्तों। और इसके बारे में मैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए आज हम देखते हैं कि सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने इस मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा को अधर्म बताया है। और उन्होंने कहा कि मंदिरों में दुराचार होते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग दान देते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं और लेने वाले माला माल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए आज देखते हैं हम दयानंद सरस्वती जी रचित ये सत्यार्थ प्रकाश से यही प्रकरण कि क्या सचमुच ये मूर्ति पूजा अधर्म है, पाप है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। इसमें जो है प्रश्न और उत्तर हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है। तो उत्तर कहते हैं, कर्म दो ही प्रकार के होते हैं। एक विहित, जो कर्तव्यता से वेद में सत्य भाषण आदि प्रतिपादित है, और दूसरा निषिद्ध कर्म, जो अकर्मण्यता से मिथ्या भाषण आदि यानी झूठ बोलना आदि वेद में निषिद्ध है। जैसे विहित का अनुष्ठान करना हुआ धर्म, उसका न करना धर्म है, वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना धर्म और न करना धर्म है। जब वेद से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्म तुम करते हो तो पाप क्यों नहीं? वेद में निषिद्ध है मूर्ति पूजा और फिर भी करते हो तो ये पाप क्यों नहीं है? आगे देखिए, प्रश्नकर्ता कहता है कि देखो, वेद तो अनादि है, उस समय मूर्ति का क्या काम था? क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे, साक्षात हुआ करते थे, सामने होते थे। यह रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है। जब से पुराण चले हैं, तंत्र विद्या चली है। जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून हो गया, कम हो गया, ज्ञान और सामर्थ्य, परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सकते तो मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं। प्रतीकात्मक उन्होंने मूर्ति बना ली, उसका ध्यान कर सकते हैं। इस कारण अज्ञानियों के लिए मूर्ति पूजा है। जो नादान हैं, अज्ञानी हैं, उनके लिए मूर्ति पूजा है। क्योंकि सीढ़ी से चढ़े तो भवन पर पहुंच जाए, पहली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता। इसलिए मूर्ति प्रथम सीढ़ी है। इसको पूजता पूजता जब ज्ञानी होगा और अंतःकरण पवित्र होगा, तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा। जैसे लक्ष्य के मारने वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर, गोली व गोला मारता मारता पसा सूक्ष्म निशाना भी मार सकता है, वैसे स्थूल मूर्ति को पूजता पूजता सूक्ष्म ब्रह्म को भी पूज सकता है, प्राप्त कर सकता है। जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तब तक करती हैं जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं कर लेती, इत्यादि प्रकार से मूर्ति पूजा करना दुष्टता का काम नहीं, ये प्रश्नकर्ता कहता है। तो उत्तर क्या कहते हैं महर्षि जी कि जब वेद वेद में बताया गया धर्म और वेद विरुद्ध आचरण में अधर्म है, तो तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा अधर्म ठहरी, क्योंकि ये वेद विरुद्ध है। जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। वेद के सिवा है, अगर कोई किसी दूसरे ग्रंथ को मानता है, किसी दूसरे पुराण आदि को मानता है, तो उसका यह मानना नास्तिकता के समान है, अर्थात वह नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक मनुस्मृति 2/11 है।
नास्तिको वेद निंदक या वेद बाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठ हे ता स्मृता। 2वां श्लोक। उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यनतो अन्यानि कानिचित् और तान्यर्यवाकालिकतया निष्फला निरतानि च। 3रा अध्याय मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 95-96। मनु जी कहते हैं जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान त्याग विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहलाता है। दोस्तों, नास्तिक की परिभाषा मनुस्मृति में कही गई मनु जी महाराज के द्वारा कि जो वेदों की निंदा करे और उनका अपमान करे, उनका त्याग कर दे, विरुद्ध आचरण करे, वह व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। जो ग्रंथ वेद बाह्य कुत्सित पुरुषों के बनाए संसार को दुख सागर में डुबोने वाले हैं, जो ग्रंथ वेद बाह्य, जो वेदों के अतिरिक्त और जो ग्रंथ हैं वो सब कुत्सित पुरुषों ने बनाए हैं, दुष्ट पुरुषों ने बनाए हैं, संसार को वे दुख सागर में डुबाने वाले हैं, वे सब निष्फल, सारे ग्रंथ वेदों के सिवाय वो सब किन्होंने, कुत्सित पुरुषों ने, जो सही नहीं थे, जो दुष्ट पुरुष थे, कुत्सित पुरुषों ने बनाए हैं। वे सब निष्फल असत्य अंधकार रूप इस लोक और परलोक में दुखदायक हैं। जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी हो, तो पुराण हो, वे आधुनिक होने से वो आधुनिक वेद ही प्राचीन काल के हैं, ये आधुनिक हैं। सारे ग्रंथ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उनका मानना निष्फल और झूठा है। इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत का मत है कि वेद विरुद्ध को न मानना, किंतु वेदानुकूल ही आचरण करना धर्म है, वेद के अनुसार ही चलना धर्म है, क्योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है। इससे विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, वे वेद विरुद्ध होने से झूठे हैं, मिथ्या हैं, वे वेद से विरुद्ध चलते हैं। उनमें कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है, उन ग्रंथों में कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है, अधर्म है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता। जड़ को पूजने से कैसे बढ़ जाएगा ज्ञान? महर्षि जी कहते हैं कि मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता, जड़ पूजने से स्वयं जड़ हो जाता है इंसान, किंतु जो कुछ ज्ञान है सो भी नष्ट हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। जब जड़ को पूजेंगे आप, और आप तो चेतन हैं, जड़ को पूजते हैं, तो आप भी जड़ ही समझिए, जड़ ही बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाण आदि से नहीं, पत्थरों से नहीं। इसलिए ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाण आदि से नहीं। क्या पाषाण आदि मूर्ति पूजा में परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है? नहीं, मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं, किंतु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर आदमी चकनाचूर हो जाता है। खाई है ये सीढ़ी, प्रश्नकर्ता जो है सीढ़ी बता रहा था, लेकिन ये कहते हैं ऋषि जी कि गिरकर चकनाचूर हो जाता है, उस खाई से निकल नहीं सकता, किंतु उसी में मर जाता है। हाँ, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान योगी के संग से सदुद्या और सत्य भाषण आदि परमेश्वर की प्राप्त की सीढ़ियाँ हैं, जैसी कि ऊपर घर में जाने की निश्रेणी होती है। किंतु मूर्ति पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई न हुआ, मूर्ति पूजा करते करते कोई ज्ञानी न हुआ, परंतु सब मूर्ति पूजा करने वाले अज्ञानी रहकर मनुष्य जन्म व्यर्थ खोके बहुत मर गए, और जो अब हैं या होंगे वो भी मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम और मोक्ष से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जाएंगे। मूर्ति पूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत नहीं, किंतु धार्मिक विद्वान और सृष्टि विद्या है। ब्रह्म की प्राप्ति किससे हो गई? धार्मिक विद्वानों के सत्संग से और सृष्टि विद्या से। इसको बढ़ाता ब्रह्म को भी पाता है। और मूर्ति गुड़ियों के खेलवत नहीं,
मूर्ति पूजा ये है, गुड़ियों का खेल नहीं। जो आपने कहा कि गुड़ियों से खेलती हैं जब तक पति नहीं मिल जाता, किंतु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। सुनिए, जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जाएगा। प्रश्नकर्ता फिर कहता है, साकार में मन स्थिर होता है, निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। निराकार में मन स्थिर नहीं हो पाता है, साकार में तो सामने देखता है स्थिर हो जाता है, इसलिए करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं उत्तर में, साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता, उसी को देखता रहता है। हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, मुंह कैसा है, कैसा पहनावा है, मन घूमता रहता है, दूसरे में दौड़ जाता है, दूसरी तरफ दौड़ जाता है। और निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है। और निराकार में, साकार में जो स्थिर होता है तो सब जगत का मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि जगत में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसे रहते हैं, परंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता। साकार में मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में न लगावे। निराकार में ही स्थिर होगा मन, क्योंकि वह निरय अवयव होने से, निराकार होने से कोई आकार ही नहीं है उसका, कोई अवयव ही नहीं है उसके, तो उसमें मन स्थिर हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना अधर्म है। ये पृष्ठ 233 पे एकादश समुल्लास में पढ़ रहा हूँ दोस्तों। ये है सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद सरस्वती जी। तो आगे कहते हैं, दूसरा बताते हैं। प्रथम तो ये बता दिया कि इसलिए मूर्ति पूजा करना धर्म है। दूसरा कहते हैं, उनमें करोड़ों रुपए मंदिरों में व्यय करके दरिद्र हो जाते हैं लोग, और उसमें होता है प्रमाद। मंदिरों में प्रमाद होता है, यानी व्यभिचार होता है, दुराचार होता है, और लोग जो है दरिद्र हो जाते हैं करोड़ों रुपए दान दे दे करके। तीसरा क्या है, स्त्री पुरुषों का मंदिरों में मेला होने से, मेला लगता है, व्यभिचार, लड़ाई वखेड़ा और रोग उत्पन्न होते हैं। देखिएगा कितनी हानि बता रहे हैं ऋषि दयानंद जी। चौथा, उसी को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित रोग मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाता है। मनुष्य मूर्ति पूजा को धर्म मान के, अर्थ मान के, काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित होकर के मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवाता है। पाँचवा, नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। इनमें आपस में ही मत ऐक्य नहीं हो पाता है, अलग अलग मूर्तियां बना ली, अलग अलग मंदिर बना लिए, अलग अलग मत बना लिए, तो इन्हीं में ही आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और देश का नाश करते हैं। छठा, उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं। उसी के भरोसे, मूर्ति के भरोसे शत्रु का पराजय होगा निश्चित, और हमारी विजय होगी। ऐसा हुआ भी पहले, सोमनाथ के मंदिर में यही हुआ, तमाम मंदिरों में यही होता था। विदेशी आक्रांताओं के सामने बैठे रहते थे हाथ पे हाथ रख के, उसी के भरोसे शत्रु की पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं। उसका पराजय होकर, पराजय होता है, और राज्य, स्वातंत्र्य, आज़ादी और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होते हैं, शत्रुओं के गुलाम भी हो जाते हैं। आप पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गदहा के तुल्य शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दुख पाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, क्या भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के समान है कि दूसरों के गुलाम बन जाते हैं, दूसरों के वश में होकर के फिर अत्यधिक दुख पाते हैं। किन के भरोसे? मूर्तियों के भरोसे जो मंदिर में बैठी हुई हैं, और दुश्मनों से आप लड़ते नहीं हैं, संग्राम नहीं करते हैं, उन्हीं के भरोसे बैठे रहते हैं। सातवां, जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरे हैं, तो जैसे वह उन पर क्रोधित होकर मारता है, वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान, हृदय और नाम पर पाषाण मूर्तियां धरते हैं, उनका सत्यानाश परमेश्वर क्यों नहीं करे। ईश्वर का मंदिर हृदय होता है, उसमें भी अगर आप पत्थरों को घुसेड़ेंगे तो क्या होगा, आपका सत्यानाश परमेश्वर क्यों नहीं करेगा। आठवां, भ्रांत होकर भ्रम में फंसकर मंदिर मंदिर, देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते हैं। धर्म, संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते हैं। चोर आदि से पीड़ित होते हैं और ठगों से
ठगे जाते रहते हैं, ठगाते रहते हैं ठगों से भ्रांत होकर, भ्रम में फंस करके कि तीर्थों करने से बड़ा पुण्य होता है, मंदिरों में जाने से, पूजा पाठ करने से बड़ा स्वर्गलोक मिलता है, बड़ा पुण्य होता है। इसमें फंस करके भ्रम में मंदिर मंदिर घूमते हैं, देश देशांतर घूमते हैं और घूमते घूमते दुख पाते हैं। धर्म और संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, जो असली धर्म है उससे विरत हो जाते हैं। परमार्थ का काम नहीं करते हैं, चोर आदि से पीड़ित होते हैं और ठगों से जिधर जाते हैं उधर ही ठगाई में फंसते हैं। नौवां, दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है सत्यार्थ प्रकाश कह रहा है दोस्तों। नौवां, दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं और देते हैं जो वे उस धन को वैश्या पर स्त्री गमन, देखिए कितनी अंदर की बातें बताते हैं महर्षि जी। वे उस धन, दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं और दुष्ट पुजारी उस धन को लेकर के क्या करते हैं, वैश्या पर स्त्री गमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई वखेड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुख होता है। देखिए कितना जो है उन्होंने बेबाकी से कह दी ये बात। 10वां देखिए, माता पिता आदि माननीयों का अपमान। अपने माता पिता को नहीं पूजेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, जीवित पे उनको रोटी भी नहीं देंगे, मरने के बाद गंगा जी ले जाएंगे। तो माता पिता आदि माननीयों का अपमान और पाषाण आदि मूर्तियों का मान करके कृतज्ञ हो जाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं। माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, माननीयों का अपमान करेंगे, पाषाण आदि को पूजेंगे, तो वो कृतज्ञ कहलाते हैं। 11वां, उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता, कोई चोर ले जाता है, तब हाहा करके रोते हैं, चोरी हो गई हमारे मंदिर से, सोने की मूर्ति थी, पीतल की मूर्ति थी, तांबे की मूर्ति थी, चोर ले गए, फिर रोते हैं। 12वां, पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से खो बैठते हैं। ये पृष्ठ 233 से पढ़ रहा हूँ दोस्तों। 12वां, पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से खो बैठते हैं। 13वां, स्वामी सेवक की आज्ञा पालन यथावत न होने से आपस में विरुद्ध होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। 14वां, जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है, आत्मा उसकी भी जड़ बुद्धि हो जाती है, क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है, आत्मा में जड़त्व अवश्य आता है। 15वां, परमेश्वर ने पुष्पादि फूल आदि सुगंध वायु जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए हैं। फूल आरोग्यता बढ़ती है, सुगंध बढ़ती है वातावरण में, और सुंदरता के लिए बनाए हैं। वायु जल को, दुर्गंध को दूर करते हैं, वायु जल का प्रदूषण समाप्त करते हैं, उनको पुजारी तोड़कर नष्ट कर देते हैं। रोजना टनों जो है मंदिरों में आते हैं, पैरों में कुचले जाते हैं, फिर पूर्ण सुगंध के समय तक उसका सुगंध होता है, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। पुष्पाद कोच के साथ मिलकर, पुष्पाद कीच के साथ मिलकर सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करता है, इसलिए मूर्ति पूजा करने में पाप होता है। इसलिए पापों का मूल कारण पाषाण आदि मूर्ति पूजा भी है। ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं, इसलिए सर्वथा पाषाण आदि मूर्ति पूजा सभी लोगों से त्यक्तव्य है, त्याज्य है, नहीं करनी चाहिए। और जिन्होंने पाषाण में मूर्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हैं और न बचेंगे। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा करनी या नहीं। जो अपने आर्यावर्त में पंचदेव पूजा शब्द प्राचीन चला आता है, उसका यही पंचायतन पूजा, जो कि शिव विष्णु अंबिका गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, यही पंचायतन पूजा है या नहीं? कौन सी पंचायतन पूजा है ये बताइए। तो उत्तर में कहते हैं कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा न करना, किंतु मूर्तिमान जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात सत्कार करना चाहिए।
मानो वधि पितरम मोत मातरम आचार्य उपनिर्यमानो ब्रह्मचारणम मुच्यते अतिथ ग्रहणापगच्छेत अर्चतम प्राचरतम प्रियम मेधासो अर्चित त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेवं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कथम एको देव इति सह ब्रह्म तद्यचाक्षते मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। तैत्तिरीय पुराण। ए पितृर्वि भ्रातृस्था पत्रिर्वेदस्तथा पूज्या भूषयत स्वाश्च बहु कल्याणमी सुस्वी पूज्यो देववत् पतति। 9वां श्लोक। प्रथम माता। अब बताते हैं प्रथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात संतानों से तन मन धन से हुआ सेवा करके माता को प्रसन्न करना। अब बताते हैं 5 देवता कौन कौन से हैं। प्रथम देवता माता है, जो जन्म देती है, उसकी संतान को जो है उसकी प्रसन्न रखना चाहिए, हमेशा उसकी सेवा करनी चाहिए। हिंसा अर्थात ताड़ना कभी न करना, ऐसा कोई काम न करना माँ को बुरा लगे, हिंसा ताड़ना उसके साथ। दूसरा पिता सकर्तव्य देव है, सकर्तव्य देव है, सारे कर्तव्य आपके लिए करता है, सकर्तव्य देव है, उसकी भी माता के समान सेवा करनी। 2 हो गए। तीसरा आचार्य, जो विद्या का देने वाला है, गुरु, उसकी तन मन से सेवा करनी। चौथा अतिथि जो विद्वान धार्मिक निष्कपटी सबकी उन्नति चाहने वाला जगत में भ्रमण करता हुआ सत्योपदेश से सबको सुखी करता रहे, उसकी सेवा करें। जो विद्वान हो, विद्वान की सेवा करिए। 5वां स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए स्वपत्नी पूजनीय है। ये 5 देवता हैं, ये ही पंचजन्य पूजा है, पंचदेव पूजा है। तो ये 5 मूर्तिमान देव जिनके संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति, पालन, सत्य, शिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है, वे ही परमेश्वर की प्राप्त होने की सीढ़ियां हैं। इनकी सेवा न करके जो पाषाण आदि मूर्ति पूजते हैं, वे अतीव पामर और नरकगामी हैं। वे अति पामर, दुष्ट और नरक के जाने योग्य हैं, नरक जाने वाले हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से लिखा। और एक इसमें और दिया है कि काशी में औरंगजेब बादशाह को, जब औरंगजेब ने काशी में हमला किया था, कि लाट भैरवाद ने बड़े चमत्कार दिखलाए थे, प्रश्नकर्ता कहता है। तो जब मुसलमान उनको तोड़ने गए, तोप का गोला मारा, तब बड़े बड़े भंवरे निकल कर सब फौज को व्याकुल कर भगा दिया। तो उत्तर कहते हैं यह पाषाण का चमत्कार नहीं, उस लाट भैरव का कोई चमत्कार नहीं, किंतु वहाँ भंवरे के छत्ते लग रहे होंगे, मक्खियों के छत्ते लग रहे होंगे। उनका स्वभाव है, जब कोई उनको छेड़े तो काटने दौड़ते हैं। और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था, वह पुजारी की लीला थी। देखो, महादेव मलेच्छ को दर्शन न देने के लिए कूप में, और बेणी माधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे, क्या यह भी चमत्कार नहीं है? प्रश्नकर्ता कहता है कि औरंगजेब से बचने के लिए महादेव कूप में, उसको दर्शन न हो जाए कहीं, उसमें कुएं में घुस गए, और बेणी माधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपा, क्या यह चमत्कार नहीं है? तो उत्तर कहते हैं भला, जिसके कोटवाल, काल भैरव, लाट भैरव आदि भूत प्रेत और गरुड़ आदि गणों ने मुसलमानों को लड़के क्यों नटाया? डर के छिप क्यों गए? उनके गण थे, भूत प्रेत थे, गरुड़ थे, लाट भैरव थे, काल भैरव थे, कोतवाल थे, तो वो जो है मुसलमानों से क्यों नहीं लड़े? वो क्यों कुएं में जाके छिप गए? जब महादेव और विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया, तो मुसलमानों को भस्म क्यों नहीं किया इन्होंने? सारे त्रिपुरार को भस्म कर दिया, सम्रासुर को भस्म कर दिया, महिषासुर को मार दिया। तो ये जो है इन्होंने त्रिपुरासुर आदि बड़े भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया महादेव विष्णु ने, तो मुसलमानों को इनको भस्म क्यों नहीं किया? इससे यह सिद्ध होता है कि बेचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ाते, पाषाण तो पाषाण ही हैं। जब मुसलमान मंदिर और मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आए, तब पुजारियों ने उस पाषाण के लिंग को कूप में डाला और बेणी माधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया, जो वहाँ का पुजारी था। जब काशी में काल भैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते, तो प्रलय में भी काशी का नाश नहीं होने देते, तो मलेच्छों के दूत क्यों न डराए? जब इतनी महिमा है कि वहाँ काशी तो प्रलय नहीं होती है, और काल भैरव के डर के मारे वहाँ यमदूत भी नहीं आते हैं, तो फिर इन मलेच्छों को क्यों नहीं मारा और अपने राजा के मंदिर का क्यों नाश होने दिया? यह सब पोप लीला है। ये कह दिया दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने।
और अब मैं आपका मित्र क्या कहता हूँ दोस्तों, 2 मिनट चाहूँगा आप ये भी सुन लें। काट छाँट कर पाथरा मूरत लई बनाए, ताको ही भगवान कहे पैसा रहे कमाए। भोग कहें भगवान का पंडे रहे डकार, खूब चढ़ावा चढ़ रहा धर्म बना व्यापार रे भैया, धर्म बना व्यापार। जो खाए पिए नहीं उसको कैसा भोग, जान बूझ कर भी मगर मूर्ख बन रहे लोग रे भैया, मूर्ख बन रहे लोग। जो एक कण खाता नहीं उसको 56 भोग, खाए उसको दे नहीं कैसे उल्टे लोग रे भैया, कैसे उल्टे लोग। मात पिता भूखे मरें जियत दंगम दंग, मरे बाद मूरख चले लेकर उनको गंग रे भैया, लेकर उनको गंग। पत्थर के भगवान के दबा रहे सिर पैर, मात पिता के दर्द की नहीं पूछते खैर रे भैया, नहीं पूछते खैर। मात पिता से कभी नहीं पूछते हैं, उनके सिर पैर दबाते हैं मंदिरों में। मूर्तिकार मानव बड़ा फिर वह या फिर वह भगवान। एक सवाल है दोस्तों, मूर्तिकार बड़ा है या फिर भगवान? मूर्तिकार मानव बड़ा या फिर वह भगवान। मूर्ति गढ़े निर्जीव वह जीवित इंसान रे भैया, वह जीवित इंसान। दोनों ही मूर्तिकार हैं, फ़र्क इतना ही है, एक जो है निर्जीव मूर्तियों को गढ़ता है और उसको हम लोग पूजते हैं, और एक सजी मूर्तियाँ गढ़ता है, उनको हम धुतकारते हैं। मूर्ति गढ़ी भगवान ने सब सजीव इंसान, लेकिन कुछ इंसान ही करें न इनका मान रे भैया, करें न इनका मान। भगवान ने जो मूर्तियाँ गढ़ी हैं वो सजीव इंसान के रूप में गढ़ी हैं, सजीव प्राणियों के रूप में गढ़ी हैं, लेकिन इंसान की क्या देखिए नादानी है कि वो इनका मान नहीं करता है और अपनी गढ़ी हुई बेजान मूर्तियों की पूजा करता है। मूर्ति गढ़ी इंसान ने सब जड़बत बेजान, इनको ही नादान वह बतलाता भगवान रे भैया, बतलाता भगवान। अपनी गढ़ी हुई बेजान मूर्तियों को भगवान बताता है। मूर्ति गढ़ी भगवान ने सुंदर और सजीव, भूखी नंगी बेपड़ी मानो हो निर्जीव रे भैया, मानो हो निर्जीव। उसकी गढ़ी हुई मूर्तियों को ऊंचा नीचा छूत अछूत भेदभाव सहित देखते हैं, धुतकारते हैं, दूर दूर भगाते हैं और अपनी गढ़ी हुई पत्थर की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करके करोड़ों कमाते हैं। मूर्ति गढ़ी इंसान ने बेशक हैं निर्जीव, बेशक निर्जीव हैं, मूर्ख इनको पूजते, इनको मान सजीव रे भैया, इनको मान सजीव। भगवान तेरी मूर्तियाँ बेबस और लाचार, जात धर्म के कारण सहती अत्याचार रे भैया, सहती अत्याचार। हे भगवान तेरी ये मूर्तियाँ जो है कितना बेबस हैं, कितनी लाचार हैं इस ज़माने के आगे कि लोग जो है जाति धर्म के कारण इन पर अत्याचार करते हैं। मानव तेरी मूर्तियाँ कहलाती भगवान, बना लिए इनके लिए पूजा पाठ विधान रे भैया, पूजा पाठ विधान। सब धंधे के साधन बना लिए। मानव तेरी मूर्तियाँ कहलाती भगवान, अपनी मूर्तियों को तू भगवान बता देते हैं और इनके पूजा पाठ के लिए तमाम विधान बना लिए हैं और दोस्तों मंदिरों में पधरा दिया गया है।
आज ये दोहे जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह के सामाजिक दोहे मैंने सभी चीज़ों पर 700 दोहे की 2 पुस्तक लिखी हैं। दोहा सप्तशतक प्रथम और द्वितीय, ये दोनों पुस्तक हैं दोस्तों। मैंने ये दोहे लिखे हैं, तो मैंने चाहा कि आज आपको भी थोड़े से अपने दोहे सुना दूं। मेरी गुस्ताखी क्षमा करना, और अगर आपको अच्छे लगे हों तो मुझे बताना, ताकि मैं आपको आगे भी कुछ सुनाता रहूँगा इनमें से दोहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।